हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्थिर वैद्युत क्षेत्र के एमसीक्यू को हल करेंगे। इसमें आज के दिन का पहला प्रश्न है, एक घन के दो विकर्णों के कटान बिंदु पर एक आवेश Q स्थित है। घन एक बंद सतह होता है जिसमें 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। और विकर्णों का कटान बिंदु घन का केंद्र होता है, अर्थात इस घन के केंद्र पर एक आवेश Q रखा गया है। घन एक बंद सतह होता है। घन क्या होता है? घन एक बंद सतह होता है। इसके केंद्र पर Q आवेश रखे गए हैं। तो किसी बंद सतह के अंदर में Q आवेश है। इसका अर्थ हुआ किसी बंद सतह के अंदर में Q आवेश है। और गॉस के प्रमेय से हम क्या जानते हैं? गॉस के प्रमेय से बंद सतह से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई जो होता है वह उसके अंदर उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर होता है Q/ε0। अब देखिए, हमको यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है घन के किसी एक सतह से। अब घन में कितने सतह होते हैं? तो घन में 6 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं। अब देखिए, 6 सतह से कितना फ्लक्स गुजर रहा है? Q/ε0। चूंकि 6 सतह से Q/ε0 फ्लक्स गुजरता है, इसीलिए एक सतह से कितना गुजरेगा? Q/ε0 में 6 से भाग पड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? Q/6ε0 फ्लक्स गुजरेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? Q/6ε0। आंसर कौन सही है? तो आंसर डी नंबर सही है। दूसरा प्रश्न है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। तो देखिए, आपको पढ़ाया गया है कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r² इंटू r कैप। क्योंकि यहाँ केवल परिमाण की बात हो रही है तो दिशा के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो दिशा को अगर हम छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इस हिसाब से आंसर कौन सही होगा? बी। अब आज का तीसरा प्रश्न है, एक घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। तो देखिए, गॉस प्रमेय को याद कीजिए। गॉस प्रमेय क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से
गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स भी उसके भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना। तो कौन आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। आज का चौथा प्रश्न है, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता होती है। तो किसी आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता 0 होती है और वैद्युतीय विभव नियत होता है। भी क्या होता है? नियत। और ई कितना होता है? 0। अतः किसी आवेशित गोलीय चालक के अंदर हमको पूछ क्या रहा है? विद्युतीय तीव्रता। विद्युतीय तीव्रता कितना होता है? 0 होता है। अतः हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। हमारा आज का 5वां प्रश्न है, किसी आवेशित गोलीय चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ घनत्व सिग्मा की 1/ε0 गुनी होती है। इस कथन को कहते हैं। तो देखिए, किसी आवेशित गोलीय चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/ε0 होती है। इस कथन को कूलॉम्ब के नियम और गॉस के प्रमेय दोनों से ज्ञात किया जा सकता है। दोनों से ज्ञात किया जाता है। अब देखिए, चूंकि कूलॉम्ब के नियम से पहले यह प्राप्त किया गया था, इसीलिए प्राथमिकता किसको देंगे? कूलॉम्ब के नियम को प्राथमिकता देंगे। गॉस के प्रमेय, अगर कूलॉम्ब का नियम नहीं है उस स्थिति में गॉस का प्रमेय सही हो जाएगा। यहाँ पर चूंकि गॉस का प्रमेय और कूलॉम्ब का नियम दोनों हैं, तो प्राथमिकता किसको दिया जाएगा? कूलॉम्ब का प्रमेय या कूलॉम्ब का नियम। किसको दिया जाएगा? कूलॉम्ब का नियम। आज का 6ठा प्रश्न है, अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो देखिए, अनंत लंबाई के चालक तार जिस पर रैखिक आवेश घनत्व लेम्डा है, रैखिक आवेश घनत्व लेम्डा है के इसके अक्ष से r दूरी पर के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र होता है 1/λ/2πε0 इंटू r। कितना होता है? E बराबर λ/2πε0 इंटू r। तो आंसर कौन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। कौन सही होगा? आंसर बी सही होगा। आज का 7वां प्रश्न है, एक आवेशित चालक की सतह पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो देखिए, किसी आवेशित चालक के सतह के समीप विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E जो होती है वह होती है σ/ε0।
इसके समीप के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह कितना होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और दिशा जो होती है वह होती है सतह के लंबवत, सतह के लंबवत बाहर की ओर। जब ऋण आवेश है तो अंदर की ओर होगा, तो आंसर कौन हो जाएगा, यहाँ पर शून्य तो नहीं होगा, सतह के लंबवत। कौन आंसर होगा, सतह के लंबवत, सतह के स्पर्शीय भी नहीं होगा और सतह से 45 डिग्री पर भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सही हो गया, आंसर बी सही हो गया। आज का 8वां प्रश्न है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम्ब है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। तो देखिए किसी गोले पर आवेश Q जो है वह कितना है, 10 माइक्रोकूलम्ब। आवेश कितना है, Q बराबर 10 माइक्रोकूलम्ब। अगर हम इसको एसआई में बदलेंगे तो 10 गुने 10 पर पावर कितना हो जाएगा, -6 कूलम्ब, जो होगा 10 पर पावर -5 कूलम्ब। अब देखिए किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल वैद्युतीय फ्लक्स फाई जो होता है वह होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इस हिसाब से यह हो जाएगा Q के जगह पर 10 पर पावर -5 बटा एप्सिलॉन नॉट है, तो इसको कर रहे हैं 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर हम 4 पाई गुना कर दे और ऊपर भी 4 पाई गुना कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 पाई और 4 पाई से कट जाएगा, पहले जैसा ही सिचुएशन। लेकिन इसका मान आप लोगों को पता है, इसका मान होता है 9 गुने 10 पर पावर 9 अगुने यह है 10 पर पावर -5 अगुने है 4 पाई। इस हिसाब से यह देखिएगा तो 9 चौका 36 पाई गुने 10 पर पावर 9 में से 5 घटा कितना हो गया, 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर है -4 है, यहाँ 4 है, आंसर 36 पाई गुने 10 पर पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब। आंसर बी सही है। आंसर। आज का 9वां प्रश्न है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के समीप स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो देखिए आवेशित किसी पतली चादर के समीप जिसका विस्तार अनंत है, असीमित है, उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का मान सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर कितना होगा, यहाँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा जो है सी सही होगा। यही अगर चालक रहता तो यह सही होता, लेकिन यहाँ अनंत विस्तार का चादर है तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सही होगा। आज का 10वां प्रश्न है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर +Q आवेश रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ऑप्शन है Q इंटू एप्सिलॉन नॉट, बी है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सी है एप्सिलॉन नॉट बाई Q, डी है Q स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्रश्न को बनाने के लिए आप गॉस के प्रमेय को याद कीजिए। गॉस के प्रमेय से क्या गॉस का प्रमेय कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स
उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहाँ अपसीलन यहाँ कितना होता है कुल वैद्युत फ्लक्स फाई? कुल वैद्युत फ्लक्स फाई जो होता है Q/ε0 होता है। किससे? तो गॉस प्रमेय से। किससे? तो गॉस प्रमेय से। आंसर कौन सही हो गया? तो आंसर बी सही हो गया। आज का 11वां प्रश्न है, इसमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है। कौन होता है? न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र E होता है F/Q। इससे यह निकल करके आता है F का न्यूटन और कूलम्ब का आवेश का कूलम्ब, तो न्यूटन प्रति कूलम्ब। इसके अतिरिक्त E बराबर -dV/dx होता है। इस हिसाब से ऊपर क्या हो गया? वोल्ट, और नीचे क्या हो गया? मीटर। तो इससे निकल के आता है वोल्ट प्रति मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक यूज में आता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब या वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पर ऑप्शन में कौन है? यहाँ कूलम्ब है, न्यूटन है, वोल्ट है। ऑप्शन डी सही है, न्यूटन प्रति कूलम्ब। तो इसका आंसर हो गया न्यूटन प्रति कूलम्ब। आज का 12वां प्रश्न है, किसी दी गई दूरी पर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युतीय बल क्रमशः Fg तथा Fe है, तो Fg/Fe का अनुपात होगा। ऑप्शन है 9.8, 10 के पावर 9, 10 पर पावर 42 और 10 पर पावर -42। तो देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, एक यह और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर अगर गुरुत्वीय बल की बात करें तो गुरुत्वीय बल होता है कैपिटल G m1 m2। तो यहाँ m × m/r का स्क्वायर। और वैद्युत बल जो होता है वह होता है 1/4πε0 Q के जगह पर क्या है? यहाँ E बराबर है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब देखिए E × E/r²। हमको निकालना क्या है? Fg/Fe का मान। Fg/Fe का मान। Fg कितना होगा? Fg होगा G × m²/r²। और Fe कितना होगा? तो 1/4πε0 × E²/r²। अब इसका मान देख लीजिए। G का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m जो होगा वह होगा 9.11 × 10⁻31 kg। और E का मान जो होगा वह होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और एक वैल्यू है 1/4πε0 का मान जो होगा 9 × 10⁻9 होगा। अब देख लीजिए यहाँ R से R कट जा रहा है। G कितना आ जाएगा? Gm² बटा 1/4πε0 × E²। वैल्यू रखिए तो 6.67 × 10⁻⁻11
और इसका वैल्यू रखिएगा तो कितना आ जाएगा, गुने m का मान है 9.11 गुने 10⁻³ का होल स्क्वायर बटा 4 पाई का क्या होगा 9 गुने 10⁻⁹। यह होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो गया 9 गुने 10⁻⁹। ई का मान है 1.6 गुने 10⁻⁻⁹। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो यह लगभग आएगा 10⁻⁻42। कितना आएगा 10⁻⁻42। तो हमारा आंसर जो है वह यह सही हो जाएगा। साथ ही यह भी याद करके रखिए FE/FG का वैल्यू जो होता है वह होता है 10⁻। आज का अगला प्रश्न है स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। तो याद करके रखिए स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या है, संरक्षी है। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है।